Good morning, everyone. Hope everybody is healthy and fine. So, class 12th accountancy, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये अपन पढ़ रहे थे बेटा. इसमें रिटायरमेंट से रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस क्लासेस में. आज अपन करने वाले हैं डेथ ऑफ पार्टनर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस. देखिए, डेथ ऑफ पार्टनर ये स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है जो इससे रिलेटेड है वो उसके बारे में बताता हूं. सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि 4 पार्टनर से कोई एक पार्टनर की एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर डेट पर उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है, इन दैट केस उसको क्या क्या पार्ट दिया जाता है. सबसे पहले उससे जो दिया जाता है वो है बेटा उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अप टिल दैट डेट जो भी बैलेंस है वो उसको दिया जाएगा. साथ ही साथ जितना भी आज तक की गुडविल हुई है क्रिएट, उसको उस डेट तक उसका कितना पार्ट बनता है वो दिया जाएगा. थर्ड केस इज उस डेट तक का जितना भी नेट प्रॉफिट निकल के आएगा और उसका जितना उसका पार्ट बनता है वो उसको दिया जाएगा. एक्यूमुलेटेड अगर कोई प्रॉफिट है उस डेट तक का तो वो भी उसे पे किया जाता है. ठीक है, तो ये सारे अमाउंट्स हैं जो उस समय पर उसको दिए जाएंगे. देखिए, अब पार्टनर है, पार्टनर की तो डेथ हो चुकी है. इन दैट केस वो पार्टनर का पैसा रिसीव कौन करेगा? वो रिसीव करता है उसका एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूटर वो पर्सन होता है जो सारे अमाउंट को रिसीव करके एक पर्टिकुलर पर्सन तक उसको हैंड ओवर करता है. ठीक है, तो एग्जीक्यूटर इज दैट पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर. क्लियर इट इज? So let's start a question about this. Here the question is given, you are given the balance sheet of Mohit, Sohan and Rahul. 3 पार्टनर्स है भैया. एक है मोहित, सोहन एंड राहुल. 3 पार्टनर्स है अपने पास. इनका आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है. ठीक है, और एज ऑन 31 मार्च 2017 का ये आपको डेटा गिवन है. सोहन डाइड ऑन 15th ऑफ जून 2017. देखिए, डेथ की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि सारे जितने भी प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, जितनी भी गुडविल दी जाती है वो इसी डेट तक की कैलकुलेट करके दी जाएगी. ओके, सो डेथ हुई है कब? 15 जून 2017 को. ठीक है, आइए देखते हैं आगे. नाउ अकॉर्डिंग टू डीड हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिसके बारे में हमने पढ़ा था ना, एग्जीक्यूटर. कौन होता है ये? इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर. आर एंटाइटल टू, जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो भी उसके एग्जीक्यूटर है, उनको क्या क्या पार्ट दिया जाएगा. तो देखिए, सबसे पहले कहता है, सबसे पहले बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट. जो भी पैसा उसके कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा बैलेंस उसे दिया जाएगा. सेकेंडली, शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स. ठीक है, कि पिछले 4 सालों में जितना भी आपका प्रॉफिट हुआ उस सबका निकालो एवरेज, उसको करो थ्राइस. थ्राइस मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 गुना. ठीक है, उसका जो पार्ट बनता है वो गुडविल में उसे दिया जाएगा. थर्ड थिंग इज शेयर इन प्रॉफिट्स अप टू द डेट ऑफ दैट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर्स. देखो, यहां पर अलग है, यहां अलग है. गुडविल में क्या किया? पिछले 4 साल का प्रॉफिट निकालो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, ये तो गुडविल है. लेकिन जब प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करी कि भैया आज की डेट तक हमें कितना प्रॉफिट हुआ, अगर ये देखना है तो हमें कैसे करना था कि भाई जितना भी पास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट हुआ है उन पास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट को जोड़ो, डिवाइड बाय करो 4, यानी एक एवरेज प्रॉफिट निकालो. ठीक है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है प्रॉफिट. ओके, आईओसी भी दिया जाएगा और रेट क्या रहेगी आईओसी की? 12% पर एनम. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म विल बी 3:2. ये काम आएगा हमारा गेनिंग रेशियो निकालने में, जैसा हम सभी जानते हैं. और ये प्रॉफिट या फिर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस किसका है? मोहित एंड राहुल का. नाउ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14, 15, 16, 17, यानी पास्ट 4 ईयर्स का आपको प्रॉफिट गिवन है बेटा क्वेश्चन में. 15,000, 17,000, 19,000 एंड फाइनली 13,000. देखिए, यहां पर भी एक कैच है. क्या है कि अगर ये प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता, ठीक है, जैसे इसने लास्ट में क्या कर दिया, इसको 13,000 दे दिया. ठीक है, वहीं पर जाकर के प्रॉफिट क्या हो गया? डिक्रीज में आ गया. अगर ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता, ठीक है, तो हम वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड लगाते हैं, राइट, और उससे अपन गुडविल निकालते हैं. याद है ना? तो वही अपन को यहां पे लगाना पड़ता. लेकिन यहां पर 13,000 आ गया लास्ट में. दैट मींस अपन सिंपली क्या करेंगे, इसको एक एवरेज प्रॉफिट जैसे निकालते हैं वैसे ही अपन इसको भी निकाल देंगे. सोहन्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर टू बी पेड द अमाउंट्स ड्यू. ठीक है, और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? आपका एग्जीक्यूटर. नाउ
मोहित एंड राहुल कंटिन्यूड एज अ पार्टनर टेकिंग ओवर सोहन शेयर इक्वली। ठीक है कि भाई जो भी उसका पार्टनर थे उन्होंने सोहन के शेयर को क्या किया, इक्वली ले लिया, यानी गेनिंग रेशियो भी आ चुका है आपका। नाउ वर्क आउट द अमाउंट पेबल टू सोहन लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आपको बताना है कि क्या अमाउंट ऐसा है जो सोहन के रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाएगा। देखिए केवल सोहन की बात की जा रही है, यहां पर कोई असेट्स लाइबिलिटीज का कोई रिवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सेम वे आपको किसी और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने की भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे रिक्वायर्ड क्या है, केवल सोहन का अमाउंट ड्यू आपको निकाल करके देना है। ठीक है, तो चलिए आइए इसका अमाउंट ड्यू जो है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। ऐसा एक परफॉर्मर आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यहां हो गया आपका डेबिट ट्रांजैक्शंस, यहां क्रेडिट पार्ट। ठीक है, सबसे पहले अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्ट करते हैं भाई, कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ठीक है, दैट इज द बाय बैलेंस बीडी। अच्छा जी, कैपिटल कितनी है देखते हैं। सोहन की कैपिटल गिवन है 25,000, यहां पर लिख देंगे अपन 25,000। ठीक है, अब क्या क्या पार्ट उसे दिया जाता है, सबसे पहले देखते हैं जरा क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है। बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट के शेयर ऑफ गुडविल, तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आइए कैलकुलेशन करते हैं बेटा। वैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स टोटल गुडविल, तो देखिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट अपने को निकालना है। उसके लिए सारे प्रॉफिट्स का आपको टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने कितने अपने पास, 15, 17, 19 एंड 13। 15, 17, 19 एंड 13। फाइन, डिवाइड बाय कर दिया जाएगा इसको 4, तो दिस विल बी 64,000 डिवाइड बाय 4, दैट मीन 16,000। ठीक है, ये तो हो गया एवरेज प्रॉफिट। लेकिन जब गुडविल निकालनी है तो कैसे निकालनी है, थ्राइस, तो थ्राइस इंटू 16,000, दैट विल बी 48,000। ठीक है, लेकिन ये तो फर्म की गुडविल है, जो रिटायरिंग पार्टनर है सोहन, उसकी गुडविल का पार्ट कितना है वो बताना है अपने को। तो देखिए सोहन शेयर दैट इज, सोहन का शेयर देखिए कितना, 2 बाय टोटल 5, यानी कि 2 बाय 5 ऑफ 48,000, ये आपको कैलकुलेट करना है बेटा, राइट। सो हाउ मच द अमाउंट विल बी, तो सिंपली ये आ गया बेटा जी आपका 19,200। देखिए 19,200 ये क्या है, सोहन का शेयर ऑफ गुडविल है। अब साथ ही साथ इस शेयर को अपने को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है भाई, राइट। तो कौन कौन से पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली वही गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, अभी अभी लास्ट में लिखा भी हुआ है कि उनका शेयर कितने में लिया गया, इक्वली लिया गया, दैट मीन्स 1:1, दैट्स द गेनिंग रेशियो। तो कौन कौन से पार्टनर बचे बेटा, वन इज मोहित, अनदर इज राहुल। तो मोहित एंड राहुल, अगर अपन सिंपली 19,200 को 1:1 में बांट देते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 9600। वेरी गुड उदय, 9600 एंड 9600, राइट। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल विच विल बी टेकन बाय मोहित एंड राहुल। ठीक है, आइए यहां नाम लिख देते हैं अपन इनका, बाय मोहित कैपिटल अकाउंट, बाय इज इट क्लियर टू ऑल। ठीक है, क्या कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी है क्वेश्चन में, जरा देखते हैं अपन, बैलेंस शीट पर ही देखेंगे जरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिख रहा है कितना जनरल रिजर्व है, कितना 25,000 का। देखिए जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, हमने क्या सीखा था कि उसको भी अपने को देना पड़ेगा पार्टनर्स को, राइट। तो 25,000 का
अगर मैं रिटायरिंग पार्टनर, डेथ ऑफ जिसकी हुई है पार्टनर के, उसका अगर शेयर निकालू तो कितना बनता है? 2/5, दैट विल बी 2/5 ऑफ 25,000. दैट विल बी 10,000. देखिए ये हो गया रिजर्व का, जनरल रिजर्व का पैसा, तो यहां लिख दिया जाएगा बाय जनरल रिजर्व. ठीक है जी. और कौन कौन सा पार्ट है जो कि पार्टनर को दिया गया? ओके, देखिए अपन ने क्या क्या पार्ट दे दिया है. सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल हो गई है, रिजर्व फंड हमने दे दिया है, एंड गुडविल का पार्ट भी हो चुका है. क्या कोई पुरानी गुडविल है जो कि क्वेश्चन में आपको दिख रही है? एक बार देख लेते हैं बच्चों. तो आप देख सकते हो कि असेट साइड में आपको ओल्ड गुडविल भी गिवन है विच इज 30,000. देखिए ओल्ड गुडविल जब भी दे रखी हो क्वेश्चन में, उसे भी राइट ऑफ किया जाता है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा उसी में, जो ओल्ड वाला है ना, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको बांटा जाता है. तो गुडविल का, ओल्ड गुडविल का जो ट्रीटमेंट अपन कर रहे हैं, सिंपली ओल्ड गुडविल राइट ऑफ की जाएगी बेटा. तो कैसे की जाएगी? सिंपली 30,000 was the goodwill and old profit sharing ratio was 2/5. इसको आप 12,000. This is the share for retiring partner which is सोहन, राइट. अच्छा, इसकी एंट्री क्या बनती है? आप तीनों को निकाल सकते हो इसमें. तो 30,000 2/5 which will also be 12,000. ठीक है, and this will be share of Mohit. Finally 30,000 into 1/5 will be 6,000. This is a share of Rahul. ठीक है. गुडविल जब जब बढ़ती है, देखिए असेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं, आज इसको राइट ऑफ किया जाएगा तो इसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा. तो इसकी एंट्री अगर अपन बनाए तो क्या बनेगी? सिंपली टू गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं ना बच्चे, दिस विल बी 30,000 एंड ऑल पार्टनर्स अकाउंट को अपन कर देंगे डेबिट. तो जैसे राहुल्स कैपिटल अकाउंट, मोहित्स कैपिटल अकाउंट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट, right? So 6,000 will be here, 12,000 here and 12,000 here, right? So this will be the entry for writing of the goodwill. Old goodwill अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो अपन इसको ऐसे ट्रीट करेंगे. अच्छा, अपना जो जिस पार्टनर की डेथ हुई थी वो कौन था? ठीक है, अपन इसको पकड़ेंगे भाई, इसी का अपन कैपिटल अकाउंट बना रहे थे. तो यहां पर अपन लिख देंगे इसमें सिंपली टू गुडविल अकाउंट, और यहां लिख दिया जाएगा कितना? 12,000. इज इट क्लियर टू ऑल? देखिए ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल भी हो गई है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया हमने. नाउ इट्स टर्न फॉर प्रॉफिट शेयरिंग. ठीक है, कितना प्रॉफिट जो अक्यूमुलेटेड है आज तक का, उसको अब कैलकुलेट करने का टाइम आ गया. चलिए देखते हैं. कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ पार्टनर्स डेथ. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या बोला गया भैया कि 4 साल का आप लीजिए प्रॉफिट, उसका आप निकालिए क्या? एवरेज. देखिए प्रॉफिट कितना कितना था? 15, 17, 19 और 13. तो 15, ठीक है. तो अपना कितना आया था बच्चे? 64,000 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी, लेकिन ये तो पूरे साल का है ना भाई, हमें निकालना है कब तक का? जून तक का. ठीक है, तो देखिए सोहन शेयर अगर अपन निकाले, this will be of 16,000 and till June, so April full, May full and June half. ठीक है,
1 1 and 0.5, टोटल इट विल बी 2.5 डिवाइडेड बाय 12 इनटू इसका शेयर कितना है एनपीएसआर, सॉरी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, तो दिस विल बी 2/5। इसको हटा करके अपन यहां पे 0 लगा करके और जो भी इंटरसेक्शन वगैरह करेंगे तो आंसर कितना आएगा टोटल अपना, तो 1,333। बेटा ये आ गया आपका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग निकल के आया है, ये भी अपन इसको देंगे पार्टनर को, दैट विल बी रिटन एज बाय P&L। अब देखो P&L अकाउंट तो अपन लिख नहीं सकते क्योंकि P&L अकाउंट कब ओपन किया जाता है, साल के अंत में, तो अपन क्या लिखेंगे P&L सस्पेंस अकाउंट एंड दैट विल बी 1,333, राइट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द IOC पार्ट। देखिए IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को निकालना है, कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, 25,000। सो कैलकुलेशन ऑफ IOC सोहन की 25,000 was the capital, 12% is the rate of interest, but this is for whole year। हमें निकालना है कितना, केवल 2.5/12 का, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो यहां पर कितना हो गया भाई 625, तो दिस विल बी द अमाउंट जो अपन लिख देंगे बाय IOC में। ठीक है, तो सिंपली यहां पर आ जाएगा 625। क्लियर। और कुछ पार्ट है जो अपन को देना बाकी हो, क्वेश्चन में एक बार रिव्यू कर लो बेटा। सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमने दे दिए, कुछ भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कुछ है नहीं, ठीक है। और सिंपली गुडविल हमने दे दिया, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम निकाल ही रहे हैं, IOC वी हैव गिवन, ठीक है। यानी सारी चीजें हमने पार्टनर्स को दे दी हैं। नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द अकाउंट, ठीक है। अब क्लोज करने के लिए सबसे पहले अपन ने क्रेडिट साइड का टोटल किया, तो कितना आया आपका 56,158। दिस सेम अमाउंट शुड बी हियर। नाउ जो भी अमाउंट बचेगा बेटा उसको अपन किसके अकाउंट में डालेंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। तो 56,000 में से 158 में से we'll subtract simply 12,000, और this will be 44,158, ठीक है। and this will be a balancing figure, right? this is how the whole question goes, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कोई भी अगर डेथ ऑफ द पार्टनर हो रही है, किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो रही है, तो इस तरीके से अपन कैलकुलेशन बेटा करते हैं। जो भी पार्टनर को पैसा दिया जाएगा सेम वे अपन उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो उनसे लिया जाएगा उसे अपन डेबिट साइड में लिखते हैं। ध्यान यहां पर जिस चीज का रखना है वो है पार्टनर्स की डेट ऑफ डेथ। देखिए डेथ किसी भी समय पर हो सकती है, राइट, कोई भी डेट को हो सकती है। तो इसमें आपको कोई मिड ऑफ द मंथ की या लास्ट ऑफ द मंथ ऐसा जरूरी नहीं है कि यही दिया गया हो, ठीक है। आपको डेज वाइज कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है कई क्वेश्चंस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जैसे मंथ वाइज आपको कैलकुलेशन करने को बोला गया। जैसे हमने यहां पर 2.5 मंथ्स लिए थे, राइट। तो इस तरीके से अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। आई होप आपको इसके बारे में काफी क्लियरेंस हुआ होगा, समझ आया होगा आपको ये, ठीक है। ऐसी और भी क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट क्लासेस में अपन करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।